सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रीट के हत्यारों को फांसी दो सालों को। अरे रीट के हत्यारों को फांसी दो सालों को। रीट के हत्यारों को फांसी दो सालों को। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अरे युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गहलोत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारत माता की जय। अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जो युवाओं के काम न आए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हटानी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हटानी है। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गहलोत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो इस समय हम खड़े हैं गंगापुर सिटी एसडीओ कोर्ट के बाहर और यहाँ छात्रों के द्वारा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राजस्थान में जितनी भी विवादास्पद प्रतियोगी परीक्षा है और खासकर रीट उस संबंध में यहाँ भाजयुमो के कार्यकर्ता ज्ञापन देने आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम नागेश शर्मा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में अभी जिला संयोजक के दायित्व पर हूँ। जी सर। किस मामले में ज्ञापन देने आए हो? सर, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि रीट सहित और भी जो अन्य जो परीक्षाएं हैं जो कि राजस्थान सरकार ने अभी विगत दिनों में आयोजित की, उन सभी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण और भी अन्य कई सारे प्रकरण उभर करके सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही सरकार के लिए लज्जित प्रकरण है। इन सारे कार्यों में गहलोत सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सारे इसमें दोषी हैं। और अभी विगत एक दिवस पूर्व ही इस एसओजी की जांच में जो एडिशनल एसपी लगे हुए थे हमारे हिमांशु जी शर्मा, उन्होंने जब सारे कच्चे छिट्टे खोलने लगे तो राजस्थान सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। इससे समझ में आता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार ये चाहती नहीं है कि रीट का जो खुलासा है वो हो। जो राजस्थान के जो युवा बेरोजगार हैं उनको न्याय मिले, ये राजस्थान सरकार कतई नहीं चाहती है। ऐसी गहलोत सरकार को और ऐसी निकम्मी सरकार को, बिल्कुल हाँ, मैं ये कहूंगा कि निकम्मी सरकार है। और इस निकम्मी सरकार को मैं ये बता देना चाहता हूं कि राजस्थान का युवा जागरूक हो चुका है। राजस्थान का युवा इस प्रकार की गतिविधियों को अब सहन नहीं करेगा। राजस्थान का युवा इस प्रकार के पेपर लीक प्रकरणों को भी सहन नहीं करेगा। और महोदय, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि आगे आने वाले चुनावों में युवाओं की ओर से आपका बहुत ही बड़ा विरोध होने वाला है। और भविष्य में अगर इसी प्रकार के पेपर लीक प्रकरण जैसे और भी अन्य कई प्रकरण अगर हुए तो आपकी सरकार
तुरंत ही रूप से बर्खास्त भी कर दी जाएगी युवाओं की तरफ से। मैं आपको बिल्कुल सचेत चेतावनी देता हूं कि अगर राजस्थान सरकार ने रीट वाली भर्ती में और भी अन्य कई सारे प्रकरणों में यदि तुरंत उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो ये जो राजस्थान सरकार के जो बेरोजगार युवा हैं वो आपकी सरकार को इस जो आप पद पर बैठे हो इस पद पर पे बर्खास्त कर देंगे, और ये आपको खुली चेतावनी है। अभी पिछले 2 दिन पूर्व अजमेर उत्तर से विधायक जो हैं देवनानी जी, उनके द्वारा भी जारौली को बर्खास्त करने की मांग की गई थी और आनंद फानन में अशोक गहलोत जी द्वारा उनको बर्खास्त भी किया गया है। क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से आज जो ये राजनीति चल रही है उसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करना बहुत आसान है। वासुदेव देवनानी जी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार के आरोप जाड़ोली के ऊपर लगाए हैं बिल्कुल सत्य है। जाड़ोली जी का इसमें बिल्कुल हाथ है और इसमें भी कई सारे मंत्री और भी कई सारे नेता इसमें शामिल हैं। अगर एसओजी इसमें और भी कई अगर खुले रूप से अगर इसमें जांच कर पाएगी तो कई सारे अन्य नाम भी निकल करके सामने आएंगे। हो सकता है कि इसमें गहलोत सरकार और गहलोत के ही जो गरिबान है उस पर भी एसओजी का हाथ जा सकता है, क्योंकि उसकी भी संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जैसे मंत्रिमंडल विस्तार किया और डोटासरा जी को हटाया और एसओजी की जांच में लगातार खुलासे पे खुलासे सामने आ रहे हैं, तो आगे क्या कहेंगे आप इस मामले में? आगे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी इसमें इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाए। राजस्थान में जितने हमारे बहुत सारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। हर साल सर मैं आपको बता देता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, हर साल युवा प्रतीक्षा करता है कि कब भर्ती आएगी और उसमें मैं अपना आवेदन डालूंगा और उसके माध्यम से मैं अपनी सरकारी भर्ती। एक युवा, राजस्थान का युवा चाहता क्या है कि उसकी एक सही सी नौकरी लग जाए और वो अपने जीवन को सही तरीके से चलाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की भ्रष्ट जो सरकारें हैं वो राजस्थान के युवाओं को बिल्कुल तले की ओर लेकर के जा रही है, जिसके कारण युवा बेरोजगारी की ओर अग्रसर है और जितनी भी पढ़ाई कर ले लेकिन वो बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसी चक्कर में पेपर लीक प्रकरणों में फंसकर रह रहा है और बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है विनय पूर्वक कि यदि वो रीट को जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश भर से रीट परीक्षा को कैंसिल कराने की मांग की जा रही है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल रीट कैंसिल होनी चाहिए। उसके अलावा अन्य जो और भी कई सारी जो सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन सारी परीक्षाओं में भी किसी भी प्रकार का घोटाला है। बिल्कुल इनमें जांच होनी चाहिए और गहलोत सरकार इसमें पूर्णतः दोषी है। गहलोत सरकार को भी तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार बहुत ज्यादा अपने निचले रवैये पर आकर के उतर चुकी है। ग्रुप डी की जो एग्जाम है, आप आगे आकर के बताइए पूरा प्रकरण क्या मामला है सर ग्रुप डी के एग्जाम का, आप बताएंगे? ग्रुप डी की एग्जाम बिना किए सेकंड एग्जाम क्यों कर दी इसकी? क्या RSIS की एग्जाम ले रहे हो कि जो ग्रुप डी में सेकंड एग्जाम 2-2 फेज में एग्जाम होगी, 5-5 फेज तक पहुंच सकती है, फिजिकल मेडिकल 5-5 फेज तक एग्जाम पहुंचेगी। क्या RSI की एग्जाम थोड़ी है जो 5-5 फेज तक एग्जाम होगी? ये एक छोटे निचले स्तर की रेलवे की एग्जाम है। आप बताइए कितनी शर्मनाक बात है भाई साहब। आज युवा यहाँ पर खड़ा होकर के प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो गया है, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि उनके कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है इस विषय में लेकर के। और कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, गहलोत सरकार हर परीक्षा में कटघरे में खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आनन फानन में तुरंत निर्णय लिए जा रहे हैं। एसओजी की जांच काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन गहलोत सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। गहलोत सरकार, हम इन लोगों के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन परीक्षाओं में इस देश के युवा जो कि हमारे देश के भविष्य है, इनका भविष्य खराब ना करें, नहीं तो आने वाले चुनावों में यही युवा आपको ऊपर ला सकते हैं तो ज़मीन पर भी ला सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ हम आपसे अगली अपडेट के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।